नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 2 दिसंबर मंडे के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हो और इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे डेली इंट्राडे और स्विंग के तीन स्टॉक्स, वीकली पोजिशनल के 3 स्टॉक सिलेक्शन के जो वीडियोस है और उसके दूसरे दिन इमीडिएटली उन स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हुई उसके पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के वीडियोस, उसके अलावा सेक्टोरल इंडेक्स के एनालिसिस के वीडियो और हर सेक्टर के 2 टॉपिक्स के जितने भी सारे वीडियोस है वो सारे वीडियो कंटेंट्स आपको रेगुलर बेसिस में अपडेट्स के फॉर्म में मिलते रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा, और जो लोग हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए वो लाइक दे दीजिए हमारे वीडियोस को, एंड देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया वो है ईआई होटल्स। ईआई होटल्स हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पर रखा है, और डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, इस लेवल पर स्टॉक ने यहाँ पर जब ब्रेकडाउन दिया उसके बाद इमीडिएटली 2 दिन रीटेस्ट किया, फिर उसके बाद वापस 1 हफ्ते के बाद इस लेवल पे रीटेस्ट किया और रिजेक्शन लिया, फिर अगेन उसके बाद वाले हफ्ते में रीटेस्ट किया, रिजेक्शन लिया, और अभी पिछले 3 दिनों से स्टॉक इस लेवल पर आकर के रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो बेसिकली ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है जहां पर स्टॉक 4 बार आकर के वापस नीचे गया है। तो अभी या तो ये लेवल वीक हो गया होगा, तो ये स्टॉक मंडे के दिन यहाँ पर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ भागेगा और बाई साइड पे बढ़िया ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। या तो पहले की तरह रिजेक्शन लेकर के स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकता है, और इन दैट केस हमें सेल साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 381 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 378 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग करेंगे। ₹1.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जीएनएफसी। जीएनएफसी हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर जीएनएफसी मैंने लगा के रखा है। यहाँ पर अगर जीएनएफसी में मैं ये लेवल ड्रॉ करूं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको दिखेगा कि ये लेवल पर इस स्टॉक ने पास्ट में मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया है, इसके नीचे ट्रेड किया है, फिर वापस ऊपर आ गया है। अब देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स फॉर अ फ्यू डेज ये स्टॉक इस लेवल पर आया है और सपोर्ट ले लेकर के इस लेवल से इसने बाउंस बैक दिखाया है सो मेनी टाइम्स। आप पूरा का पूरा देखिए चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर। जब इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेक किया उसके बाद अगेन ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया स्टॉक के लिए, जहां पर स्टॉक ऑलरेडी 2 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, और अभी पिछले 2 हफ्तों में डेली की एक ग्रीन कैंडल बनाते बनाते स्टॉक इस लेवल पर आकर के रुक चुका है। अब आप इसका मूवमेंट देखिए, 526 से 638 तक का मूवमेंट, ऑलमोस्ट ₹120 का मूवमेंट एक तरफा इस स्टॉक ने मोटा मोटी किया है इस डायरेक्शन में। अब इसके वजह से अगर एग्जॉशन आ जाए तो ये स्टॉक यहाँ पर रुक सकता है, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ सकता है। डेफिनेटली जिन लोगों ने 524 के आसपास में इस रेंज में बाई किया होगा वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उसके वजह से ये स्टॉक यहाँ तेजी से नीचे आ सकता है और सेल साइड पर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। बट इन केस बायर्स हावी ही रहते हैं और लोग एक्यूमुलेट ही करते हैं इसको, तो ये ऊपर भी भाग सकता है इस लेवल से, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इस लेवल पर इसको शॉर्ट किया होगा। तो जैसे ही ये ऊपर भागेगा एक शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी और ये स्टॉक और तेजी से ऊपर की तरफ निकल सकता है। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 641 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 636 के नीचे सेलिंग करेंगे। ₹3 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है जीपीपीएल, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। तो गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड हमने क्यों सिलेक्ट किया है, यहाँ पर देखिए अगर मैं ये लेवल यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि ये लेवल एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था, जहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर दिया और फिर एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करके स्टॉक एग्जैक्टली इस लेवल पर आकर के रुक चुका है। अभी अगर ये एक लोअर हाई लोअर लो वाला पैटर्न बना रहा है स्टॉक, जैसे ये काफी टाइम से चलता आ रहा है, पहले भी इस लेवल पर सपोर्ट तो लिया है लेकिन रीसेंट टाइम से ये लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न है, तो अगर वही पैटर्न कंटिन्यू होता है तो मंडे के दिन ये स्टॉक नीचे की तरफ आएगा और लोअर लो बनाएगा। तो इन दैट केस मंडे को बहुत बढ़िया सेल साइड पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर ये ट्रेंड रिवर्सल है, बायर्स हावी रहते हैं,
तो ये स्टॉक मंडे के दिन यहाँ से ऊपर भागेगा और इन दैट केस हमें बाइंग साइड पर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल्स है स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। 188 के ऊपर निकलना है तो बाइंग लेंगे, 187 के नीचे सेल करेंगे, 80 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लगा करके इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा और खुद के वॉच लिस्ट पर खुद से स्टॉक आइडेंटिफाई कीजिए और इस वीकेंड में कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उन स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस आपके लिए बना करके आपके लिए पोस्ट करेंगे। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के और स्टॉक सिलेक्शन के सेक्टर एनालिसिस के वीडियोस मैंने रख दिए, उनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे, ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।